मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं हर वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। आपको मालूम है, मैं हर बुधवार और गुरुवार को शाम को 6 बजे आप लोगों से लाइव बात करता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों की कुंडली से संबंध में कोई परेशानी है तो बताता हूं और मैं कुंडलियां भी उनसे लेता हूं जो मुझे कुंडली ऐसी लगती है कि दर्शक का मार्गदर्शन करेगी और लोगों का मार्गदर्शन करेगी। उस कुंडली का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। अभी ये कुंडली में विचार करेंगे। बहुत अच्छा राजयोग है, विशिष्ट योग है, पुरस्कार योग है, लेकिन बीमारी से थोड़ा सा परेशानी है। क्या आपकी लगन कुंडली से किसी भी लगन की हो, अगर पंचम भाव का स्वामी यहां 10वें भाव में है तो मैं हमेशा बताता हूं वह राजयोग होगा, अच्छी सर्विस होगी, अच्छा सम्मान होगा। मालव योग बन रहा है। मालव योग शुक्र जब अपनी उच्च राशि में होते हैं, स्व राशि में केंद्र में होते हैं, जहां चारों केंद्र, तो मालव योग बनता है। नीच भंग भी हो रहा है, लग्नेश नीच राशि में है और साथ साथ शुक्र उच्च राशि में है तो नीच भंग भी हो रहा है, वो भी एक राजयोग होता है। दूसरा, चतुर्थ और 10वें भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन योग हो, महायोग होता है। माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा उसके ऊपर रहती है। और एकादश भाव आमदनी का भाव है, वहां पर उच्च राशि का सूर्य हो, उच्च राशि का सूर्य साक्षात विष्णु भगवान है। उच्च राशि का सूर्य हो तो धन की वर्षा करते हैं और लोगों से जोड़ते हैं। इतनी अच्छी कुंडली, लेकिन दिव्य भाव पीड़ित है, दिव्य रोगों से परेशानी है। आइए विचार करते हैं 2 मिनट उसकी कुंडली पर भी। दर्शकों, अच्छी नौकरी, सम्मान, अच्छी आमदनी, परंतु दीर्घकालीन रोगों से परेशानी, धन की हानि होती है, रोगों से हानि होती है। जातक का जन्म 18 अप्रैल 1993 कृष्ण पक्ष द्वादशी पूर्व भारत चरण 1 रविवार को सुबह 10:05 पर हुआ। मिथुन लग्न की कुंडलियां 15 डिग्री है और द्वितीय भाव में कर्क राशि में नीच का मंगल 1:42 लेकर के बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में गुरु 13:42 है और छठे भाव में वृश्चिक राशि का राहु 20:58 डिग्री लेकर बैठा हुआ है। 9वें भाव में चंद्रमा 22 डिग्री और शनि 4 डिग्री लेकर के। 10वें भाव में 7वें भाव का स्वामी उच्च राशि में शुक्र है। अच्छा राजयोग और मालव योग बन रहा है। मालव योग विशिष्टता प्रदान करता है, विशिष्ट आदमी बनते हैं इससे। और लग्नेश चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में है, नीच भंग हो रहा है, यह भी एक नीच राजयोग भंग है। और द्वादश भाव का स्वामी गुरु और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध का राशि परिवर्तन योग है, महायोग है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। तीसरे भाव का स्वामी सूर्य उच्च राशि में है, पराक्रम का भाव है। पराक्रम से ऐसा जातक पुरस्कार योग माना गया है, उसको इनाम भी मिलता है। और एकादश भाव में उसका सूर्य तो लक्ष्मी के वारे के नारे हैं। द्वादश भाव में केतु 20 डिग्री लेकर के यह ग्रहों की स्थिति रही। बुध की महादशा चल रही है, अच्छी दशा चल रही है। अब हम निवास पर अगर एक नजर डालते हैं तो दर्शकों, लगन अपने आप में विश्व नवास में है। यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट आ गया। पुष्कर नवास में गुरु भी है और मंगल भी है, बुध भी है, तीनों पुष्कर नवास में है। अब यहीं पर एक फर्क आपको दिखाई देगा पुष्कर नवास का। कुंडली में गुरु 2 केंद्रों का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी है और तीनों शुभ ग्रह गुरु शुक्र बुध आपस में देख रहे हैं। इससे अच्छा राजयोग और कहां मिलेगा। 3 ही शुभ ग्रह होते हैं, खासतौर से बुध शुक्र और गुरु तीनों केंद्र में आमने सामने हैं। अति सुंदर राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी जी की कृपा है। उसके बाद बात करें गुरु की। गुरु जब पुष्कर नवास में आ गया तो अपने स्वभाव, अपने भाव की वृद्धि करेगा। 10वें भाव का स्वामी है, कुछ शिखर पे लेकर जाएगा। यहां पर होता है कारक है, क्योंकि ये भंग हो रहा है। आमने सामने शुक्र और बुध बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। यहां पर होता है ऊंचा उठाएगा। मंगल भी पुष्कर नवास में आ गया। अब सुनिए दर्शकों बात। मिथुन लगन के लिए मंगल छठे भाव का स्वामी और छठे से छठा
परम पापी हो जाता है। एकादश भाव का स्वामी है। छठा भाव रोग शत्रु इनका है, तृष्णाय है। तीसरा, छठा, 11वां तृष्णाय है। तो ये तृष्णाय का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में बैठेगा। जहां पर भी बैठेगा रोग देगा। आप पीछे कुंडली किसी भी किस्म की हो, एकादश भाव का स्वामी धन तो देगा, लेकिन जहां बैठेगा रोग देगा। मंगल कर्क राशि में बैठ गया और कर्क राशि में नीच का माना जाता है। और राहु की 9 दृष्टि होगी कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि हमारा वत्सल है, उसकी धज्जियां उड़ गई। और हमारे शरीर की मशीनरी तो वत्सल ही है, उसमें ऐसा योग हो गया। रोगों पर खर्चा कर रहा है, रोगों पर खर्चा कर रहा है। आमदनी जितनी कमाई जा रही है उतनी मंगल यहां से और राहु डुबो रहे हैं, आमदनी को डुबो रहे। कमाने में कोई कमी नहीं है, अच्छे राजयोग है, लक्ष्मी योग है, अच्छा मान सम्मान योग है सूर्य गुप्त राशि में, लेकिन मंगल डूबता। बुध भी पुष्कर नवास में आ गया। लग्नेश का नवासपति कौन बना? बुध उच्च राशि में है। तो ये दोनों पुष्कर नवास में आकर के बालक को ऊपर उठा रहे हैं, सम्मान दिला रहे हैं। ये होता है पुष्कर नवास अगर कारग्रह हो। तो बुध भी कारग्रह है, और जब बुध कारग्रह आ गया लगने से स्वयं, तो भाई ऊंचा तो उठेगा ही उठेगा। लेकिन कुंडली में और भी तो योग होते हैं, कहीं ना कहीं कर्म का फल तो वहां तो निकल ही जाता है। मंगल ने पूरी ऐसी की तैसी कर दी। पंचम दशम भाव में अच्छा योग मिला, उच्च राशि में है, मालव योग भी मिला। लग्न से नीच भंग हो गया और ऊंचाई मिला। चतुर्दशम का राशि पर तो महायोग, महालक्ष्मी योग हो गया। आमदनी में, सम्मान में कोई कमी नहीं, कोई। लेकिन दीर्घकालीन योग, अदृढ़ योग। राहु छठे भाव में कुटुंब भाव को देख रहा है। धोखा देने वाला, धोखा खाने वाला दोनों ही चीज है। और दर्शकों, राहु मायावी है, तांत्रिक शक्तियों का दाता भी राहु है, पिता में भी दाता है। ऐसे जातक के पूर्व भी अतृप्त योनि में है, और कोई ना कोई जादू टोने का प्रभाव भी हो सकता है। कहीं ना कहीं धोखा खाने वाली बात आ जाती है। छठा भाव में राहु वृश्चिक राशि का है, तो धोखा भी वाली बात है। ऐसे जातक को और अष्टवक्र तक गहन अध्ययन करा करके डॉक्टरी उपचार के साथ साथ ज्योतिषी उपचार, कोई किसी को जादू टोना है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जातक के पास पैसा बहुत है, ऐसा बोले तो मैं गरीब हूं तो कुंडली बता देती है। धन खर्च हो रहा है बीमारी में, भाई आमदनी में कोई कमी नहीं। यहां पर लक्ष्मी रोग है, यहां पर भी लक्ष्मी रोग है। धन बीमारी में खर्च हो रहा है। खर्च हो रहा है तो अलग बात है, शरीर दुख पा रहा है, शरीर दुख पा रहा है। बोला माया से अच्छी तो काया सुख है। शरीर दुख पा रहा है, अपने कर्मों का फल है। राहु ने और मंगल ने छोड़ दिया। मंगल कौन है? ग्रामीण देवता है। मंगल छोटे भाई बहन का कारण है। पिछले जन्म में प्रभाव अच्छे नहीं रहे होंगे। राहु कौन है? पिता में है। उनसे कारत्व करने पड़ेंगे, इस दोष का निवारण करना पड़ेगा, तो जाकर के कुछ राह आसान होगी। लग्न अपने आप में बलवान है, पंचमेश अपने आप में बलवान है, भाग्य शनि अपने आप में बलवान है। और देखिए सूर्य अपने आप में, राजा सूर्य अपने आप बलवान है। जालक के खुद के कर्म हैं, उनका प्राश्चित करने के बाद ही कुछ राह आसान हो सकती है, बीमारी से मिल सकता है, नहीं तो ऐसे तो सामर्थ्य बात नहीं। तो ये कुंडली है, मैंने आपको चंद सेकंड में इसका पूरा प्रभाव बता दिया। राजयोग की कोई कमी नहीं, लक्ष्मी माता की कोई कमी नहीं, जाने में भी कोई कमी नहीं, और तकलीफ पाने में भी कोई कमी नहीं। शरीर तो तकलीफ पा रहा है, हमारी वत्सल बीमारी मशीन है। तो ऐसे जातक को उपचार के साथ ज्योतिषीय उपचार, और कोई राहु है तांत्रिक प्रभाव का कारक है, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि बालक स्वस्थ हो जाए। विश्व नवास में लगन हुआ है, यह भी एक अशुभता वाली बात है। तो दर्शकों, मैंने आपको एक चंद सेकंड में कुंडली का सारा निचोड़ अपने आप रख दिया। ये भी कुंडली आप लोगों की आई हुई, कॉमेंट्स में आई है या लाइव प्रोग्राम में आई। मेरी वही कुंडलियां है जो आप लोगों की है, और उसमें चंद सेकंड में मैं आपका राह आसान कर देता हूं। वैसे उनको भी वैसे ही बता देना। उसने व्हाट्सएप पर भी दिया था, तो व्हाट्सएप पर भी मैंने उसका जवाब दे दिया। फिर कल मिलते हैं। आज मंगलवार है, कल बुधवार को फिर शाम को 6 बजे लाइव होंगे।
आप से जुड़ने में मजा आता है। आप अधिक से अधिक जुड़िए और अपना समाधान पाइए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके और आपके ज्ञान की वृद्धि हो सके। नमस्कार।